आज हम चर्चा करेंगे कैलिफोर्नियम के बारे में कि आखिर कैलिफोर्नियम क्या है। और ये चर्चा में उस समय आया जब बिहार पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही थी और उसे तीन शख्स ऐसे मिले, तीन व्यक्ति मिले जो कैलिफोर्नियम की तस्करी कर रहे थे और उनके पास से 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद किया और फिर जब पुलिस को इसकी कीमत पता चली कि आखिर कैलिफोर्नियम कितना ज़्यादा कॉस्टली है, जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। तो इसकी कीमत जो है कैलिफोर्नियम की, एक लाखों में नहीं करोड़ों में इसकी कीमत है। और अगर हम लोग 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की जो कीमत पड़ती है वो कम से कम 17 CR यानी 17 करोड़ पड़ती है। और 50 ग्राम उनके पास बरामद हुआ। उसके बाद में कैलिफोर्नियम जो तत्व था ये न्यूज़पेपर में आया, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना। तो आज हम लोग कैलिफोर्नियम के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैलिफोर्नियम के बारे में हम लोग समझते हैं कैलिफोर्नियम है क्या। तो दोस्तों जो इसका रासायनिक नाम होता है कैलिफोर्नियम का वो होता है CF, यानी ये इसका रासायनिक नाम है और इसको कैलिफोर्नियम बोलते हैं। ये एक तरह का सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सिंथेटिक वो चीज़ें होती हैं जो हमें नेचुरली नहीं मिलती, जो हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, जिन्हें मनुष्यों द्वारा किसी ना किसी एक विशेष प्रोसेस से बनाया जाता है, उसे हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। और अभी तक जो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी जो ज्ञात हैं अभी तक, जो पता है लोगों को, वो 24 हैं। और 24 ही केवल सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में अभी तक खोज हो पाई है। और जो कैलिफोर्नियम है वो इसी में से एक है। कैलिफोर्नियम इसी में से एक है। और जो कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 98। 98 इसका एटॉमिक नंबर है। ये पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइट सीरीज का मेंबर होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अभी तक केवल 24 ही ज्ञात हो पाए हैं, जिसमें से कैलिफोर्नियम जो है वो एक है। इसका एटॉमिक नंबर 98 है और ये पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइट सीरीज का मेंबर होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बात है 1950 में। 1950 में कैलिफोर्नियम यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने जब क्यूरियम 242 पर हीलियम नाभिक यानी उसके अल्फ़ा कण की बौछार करी थी तो उनको कैलिफोर्नियम 245 प्राप्त हुआ था, जिसकी हाफ लाइफ जो थी यानी जो उसका आधा जीवन था वो 44 मिनट का था। यानी अगर हम इसकी फुल लाइफ की बात करें, जो वैज्ञानिकों ने बनाया था वो लगभग 88 मिनट का था। यानी 88 मिनट के बाद में ये जो कैलिफोर्नियम था ये ख़राब हो जाता था। हाफ लाइफ का मतलब यही है कि वो कितने समय तक वो जीवित रह सकता है। यानी अगर हाफ लाइफ उसकी 44 मिनट थी तो फुल लाइफ जो होगी वो 88 मिनट की होगी। यानी जो वैज्ञानिकों ने बनाया था उसमें उन्होंने क्यूरियम 242 पर हीलियम नाभिक, जिसको हम लोग अल्फ़ा कण बोलते हैं, उसकी बौछार कराई थी और उससे उनको कैलिफोर्नियम 245 मिला था, जिसकी हाफ लाइफ जो थी वो 44 मिनट की थी और जो फुल लाइफ थी वो 88 मिनट की हुई, यानी 88 मिनट की। और जो कैलिफोर्नियम होता है वो दूसरे भारी एलिमेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो अलग दूसरे जो तत्व होते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देखो कैल्शियम 48 आयनों के साथ में अगर कैलिफोर्नियम 249 की बौछार कराई जाती है तो उससे हम लोगों को ओगेनसेन, ये एक तत्व होता है और ये मिलता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें जो कैलिफोर्नियम के आइसोटोप होते हैं, तो इसके सारे आइसोटोप बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। सारे आइसोटोप जितने भी होते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा टिकने वाला जो अभी तक आइसोटोप हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो कैलिफोर्नियम 251 है। और जो इसकी हाफ लाइफ है वो कम से कम 800 साल है या 880 साल, 800 साल ये इसकी हाफ लाइफ है। तो फुल का आप अंदाज़ा लगा लो 1600 साल, लगभग 1650 1700 साल इसकी जो लाइफ होती है। यानी कैलिफोर्नियम 251 की ये इतनी लाइफ होती है। सबसे ज़्यादा टिकने वाला जो आइसोटोप है कैलिफोर्नियम में वो 251 है। यानी CF251 जो है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 800 सालों की है। यानी फुल अगर लाइफ देखा जाए तो कम से कम 1600 साल उसकी लाइफ रहती है। यानी 1600 साल तक वो ख़राब नहीं होता है, ख़राब नहीं होगा 1600 साल तक। दूसरे एलिमेंट बनाने में भी इसे इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बता दिया अभी कैल्शियम 48 आयन के साथ में जब हम लोग कैलिफोर्नियम 249 की बौछार कराते हैं तो हम लोग को ओगेनसेन मिलता है। और अगर हम लोग
कैलिफोर्नियम की आगे बात करें तो इसके जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जो कैलिफोर्नियम होता है, ये न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद में सी एफ बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि क्यूरियम जो होता है, जिसकी बौछार 1950 में जो वैज्ञानिकों ने कराई थी कैलिफोर्नियम यूनिवर्सिटी में, तभी इसका नाम कैलिफोर्नियम रखा गया, क्योंकि इसका जो पहला प्रयोग हुआ था वो कैलिफोर्नियम यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। इसका नाम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो इसका नाम रख दिया गया कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ही इसका नाम कैलिफोर्नियम रख दिया गया। और जब बनाया गया था तो इसमें क्यूरियम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। और जब पहली बार वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया और जब उन्होंने क्यूरियम को इकट्ठा किया था, तो उनको इकट्ठा करने में 3 साल का समय लगा था। यानी 3 साल में उन्होंने क्यूरियम, जितने भी क्यूरियम की उन्होंने बौछार कराई थी, वो उनको 3 साल का वक्त लगा था। कैलिफोर्नियम बनाना किस लिए मुश्किल है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैलिफोर्नियम बनाना मुश्किल किस लिए है। फिर अगर आप इसकी बात करो तो जो ये दिखने में बिल्कुल चांदी की तरह, मैंने आगे फ़ोटो भी लगाया था, आपने देखा होगा, ये दिखने में बिल्कुल चांदी की तरह लगता है, बिल्कुल चांदी की तरह। और जो इसका शुद्ध रूप होता है वो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। यानी जब आप कैलिफोर्नियम को बिल्कुल शुद्ध रूप में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। और इसे आसानी से काटा भी, जब ये मुलायम रूप में होगा, शुद्ध रूप में, तो इसे आसानी से काटा जा सकता है। यानी आप इसको बहुत आसानी से काट सकते हो। लेकिन जब आप इसको रूम टेम्परेचर में ले जाओगे तो ये सख्त हो जाता है, यानी फिर वो कठोर हो जाता है और फिर काटने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और ख़ास करके अगर कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल देखोगे कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, तो आपको इसके इस्तेमाल ही बता देता हूँ कि किस चीज़ में ये इस्तेमाल होता है, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सोना चांदी के जिस जगह पे अयस्क होते हैं चट्टानों में, जब मिट्टी खान बनाई जा रही होती है, जो वहाँ की चट्टान होती है उसकी पहले गणना की जाती है कि उसमें कितनी मात्रा में सोना चांदी होगा, तो वहाँ पे अयस्क जो उसमें मिले हुए होते हैं, यानी सोना चांदी, जब हम लोगों को वो सोना चांदी निकालना पड़ता है चट्टान में, तो वो बहुत अयस्क में होते हैं। अयस्क का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिली हुई होती हैं, उनमें उनको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अलग अलग करके फिर सोने को अलग निकाला जाता है, चांदी को अलग निकाला जाता है, फिर इस तरह से सारी चीज़ों को अलग निकाला जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, यानी परमाणु वेपन, परमाणु ऊर्जा बनाने में या फिर परमाणु हथियार बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ है जो कैंसर होता है ना, कैंसर के इलाज में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज में। तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, जितने भी कैंसर होते हैं उसमें काफ़ी में उसमें ये जो होता है कैलिफोर्नियम, इसका इस्तेमाल इलाज में किया जाता है। तो ये था पूरा कैलिफोर्नियम के बारे में डिटेल। और अगर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।